नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि हेल्दी डाइट कैसे लिया जाए और या फिर जो है लोग जो है सो अक्सर बीमार क्यों हो जाते हैं खाना खाने से और कैसा उसको खाना चाहिए, इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, वीडियो को स्किप करने से पहले एक बात सुन लें कि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और बहुत ही अच्छे से देखें ताकि आपका जीवन में ये बहुत फ़ायदेमंद कर सकें। चलिए मैं टॉपिक पे आता हूँ। आपका अगर डेली का रूटीन मैं देखता हूँ, अगर आपका मैं देखता हूँ तो सबसे पहले हम मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग में क्या होता है कि आप मॉर्निंग में उठते हो तो सबसे पहले क्या करें कि आप जो है थोड़ा एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज अगर करते हैं उसमें आप रनिंग को भी शामिल कर लेते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर फिटनेस का ज़्यादा अच्छा हो जाता है और शरीर हेल्दी बनने लगता है। इसके अनुसार से आपका शरीर जो है सो अच्छे से डाइट की और उसको शरीर में अच्छे से डाइट की आवश्यकता हो जाती है और आप जो है उसको डाइट देने लगोगे अगर अच्छे, तो फिर फिटनेस बहुत ही बेहतर हो जाता है। सबसे पहले आप क्या करें, सुबह में रनिंग करने के बाद जो एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज करने के बाद आप क्या करें कि सुबह में चना खा सकते हैं, मूंग खा सकते हैं और गाजर और इसमें खीरा वगैरह शामिल कर सकते हैं। अगर आपका इकोनॉमिक अगर ठीक है तो आप क्या करें, उसमें दलिया शामिल कर सकते हैं और बॉयल अंडा शामिल कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों से अगर सुबह को निपट लेते हैं तो फिर आगे आपका आता है दोपहर का खाना। अगर दोपहर में आप क्या करते हैं कि दोपहर के टाइम में अगर आप दाल चावल ले लेते हैं, दाल चावल शामिल करके अगर एक दो रोटी भी शामिल करते हैं तो भी बेहतर है। उसमें जो है आपका हेल्दी सही रहेगा। उसके बाद हम लोग चले आते हैं शाम के भोजन में। शाम में ध्यान रहे कि आपको जो है सो हैवी फूड ज़्यादा नहीं लेना है और अधिक देर रात तक आपको भोजन नहीं करना है। यानी कि सीधा सा अगर कहें तो आप रोटी और दाल को ले सकते हैं और जो है कुछ लिक्विड आप जैसे दाल या फिर थोड़ा मिल्क पी सकते हैं। इससे आपका बेहद प्रॉफिट होगा। आगे की हम बात करते हैं कि आपको क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए। आप यह चीज़ बहुत ही सुने होंगे या फिर अपने से अनुभव कर रहे होंगे, बहुत सारे खबरों में छप रहा है, देख रहे होंगे कि लोगों की जो बीमारियां होती जा रही है वो बीमारी उसको अक्सर जैसे तैसे चीज़ों को खाने से हो रही है। लेकिन ये नहीं सुने होंगे कि ये आदमी जो है खाए बिना ऐसे मर गए। ऐसे बहुत कम ही % में चांस होता है। इसीलिए आप ध्यान दें कि अपने जो है भोजन करते हैं वो बहुत ही सुरक्षित और ताज़ा भोजन होना चाहिए। तो अवॉइड करने की चीज़ें ये सब है। आप जैसे सबसे पहले समोसा आजकल लोगों का फेवरेट बनता जा रहा है। आज का दौर में अक्सर जो 99% लोग समोसा को बेहद पसंद करते हैं। तो वो कैसे बना हो उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं या फिर वो क्या चीज़ कर रहा है हमारे पेट के अंदर, वो चीज़ लोग नहीं समझ के और उसको फेवरेट करके कह के और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट ले रहे हैं। तो अक्सर आपको अगर नॉलेज की बातें कर दे तो समोसा क्या कर रहा है, लोगों में क्या कर रहा है, ज़्यादा फैट की मात्रा को बढ़ा रहा है। इसलिए आप समोसा को अक्सर खाली पेट में ना लें क्योंकि वो गैस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं और वही गैस पेट में बनने के कारण बीमारियों का जड़ जो है शुरुआत हो जाता है और वहाँ से कई सारी बीमारी होते जाता है। लोग को समझ में नहीं आता और लास्ट में बीमारी का वो बहुत बड़ा घर बना लेता है। आगे हम बात करते हैं समोसा के बाद उसको जो है चाउमीन नहीं खाना चाहिए। पिज़्ज़ा जो हो गया, बर्गर हो गया, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, ये सब चीज़ों उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इसके साथ जंक फूड को जैसे देखें, इसमें भी कुछ जंक फूड शामिल है, तो जंक फूड को भी खाली पेट में नहीं लेना चाहिए। अगर सप्ताह में आप इसको अगर लेते हैं तो सप्ताह में करीब 1 से 2 दिन शामिल कर सकते हैं और भी बहुत लिमिट मात्रा में। तो ध्यान रहे कि चीज़ों को खाने में अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे की हम बात करते हैं कि अगर आप भोजन को ताज़ा भोजन करें तो उसमें आपका बेहद ही हेल्दी देखने को मिलेगा। तो हम चले जाते हैं अब खाने के बाद और क्या करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सकें। आप उतने सारे चीज़ों को अवॉइड किए, इसके बाद में आप चले जाते हैं अपना फिर से एक्सरसाइज वाला रूटीन में। एक्सरसाइज वाला रूटीन में आने से पहले एक चीज़ और ध्यान रहे, आपको हेल्दी रहने के लिए आपका जो है सो नींद बेहद ज़रूरी है। अगर हम नींद को 7 से 8 घंटे डेली में शामिल करते हैं तो आपका बेहद अच्छा होगा और उसमें माइंड भी रिफ्रेश रहेगा, आपका बॉडी भी अच्छा रेस्ट मिलेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि लोग पानी को जो है सो जीवन में
बहुत लोग महत्व देते हैं, बहुत लोग महत्व नहीं भी देते हैं। तो आपको मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि पानी का जीवन में जो है सो बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे पानी जो है सो बहुत सारे बीमारियों को अपने साथ घोल के और पेशाब के रास्ते से बहुत बाहर निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब है, आप अगर जैसा भी हो, अगर शुरुआत कर रहे हो आप अभी से, तो आप बिल्कुल 2 से 3 लीटर पानी को पर डे शामिल करें। और अगर आपको कुछ दिन हो गया है स्टार्ट करने में, तो आप बिल्कुल 4 से 5 लीटर पानी पर डे पी सकते हो। इससे आपका हेल्दी बहुत अच्छा रहेगा। आगे हम बात करते हैं, आप क्या नहीं, मतलब कितना नहीं आपको सोना चाहिए। आजकल अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, रात में मोबाइल चलाते हैं, अंधेरे करके लाइट स्क्रीन जो है मोबाइल का स्क्रीन देखते हैं। इसमें क्या होता है कि उसका बेहद सारे आँखों की रोशनी चले जा रहे हैं, लोग अंधे हो जा रहे हैं और उनका मोटापा का शिकार वो हो जा रहे हैं। इनसे बीमारी अपने आप पनप जा रहे हैं, उसको पता तक नहीं चल रहा है। और लास्ट में जब वो अंतिम स्टेज में चले जाते हैं तो लोगों को लगता है कि कैसे, क्यों हो गया, ये क्या हो गया। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अभी से इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने चीज़ें को फॉलो करना चालू कर दें, ताकि आप जो है बेहद सही जगह पे और सही टाइम पे सुधर जाएं। इसके अलावा हम और बात करते हैं कि नींद को लोग नहीं लेते हैं सही टाइम पे। मतलब कहने का मतलब है कि आप जो है सो 8, 9, 10 बजे तक ऐसे करके लोग सो के उठते हैं सुबह में। तो आपको बिल्कुल जो है सो 4:30 या 5 बजे बेहद होता है वो टाइम, उसी में आप उठने का कोशिश करो। रात में 7 से 8 बजे करीब आप सो जाएं। ये हो गया। इसके अलावा मैं आपसे बातें करना चाह रहा हूँ कि अगर आप रनिंग करने जाते हैं तो रनिंग में जो है सो एक से एक एक्सरसाइज है। और वैसे भी रनिंग अपने आप में बहुत बड़ा एक्सरसाइज है फिटनेस के लिए। आपको चाहे जितना तरह का दुनिया में फिटनेस एक्सरसाइज ये वो देख लें, लेकिन रनिंग के सामने सारा कुछ फेल है। तो आप बिल्कुल रनिंग में फोकस करें। फिटनेस के लिए आप कम से कम 30 मिनट तक ज़रूर करें, योगा करें। और इसके अलावा जो है सो आप खाने को सही समय से और सही से लें, अवॉइड की चीज़ें अवॉइड करें और अपने आप को बेहतर बनाएं और अपना शरीर को भी रेस्ट दें। अच्छे चीज़ें को पढ़ें, अच्छे लोगों से बात करें। ऐसे में आपका जो है हेल्थ भी अच्छा रहेगा। थैंक यू। मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। सेम इसी प्रकार से हम अभी बात करते हैं हेल्दी के बारे में। जैसे हम और सारे चीज़ें आपको पहले बताएं और भी इसमें बता रहा हूँ ऐड करके, क्या कि आप जो है सो अकेलापन का शिकार ना बने। भारत में या फिर अगर कहें तो दुनिया में ये बहुत बड़ी अभी आवश्यकता बनती जा रही है कि लोग जैसे अकेलापन है ना, वो बहुत ज़्यादा लोग अधिकतर इसमें मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जो है सो अकेले ना रहें, और अकेले अगर रहते हैं तो थोड़ा सावधानी से रहें। और विशेष करके हो सके तो फैमिली के साथ अगर रहें तो और अच्छा है, नहीं तो दोस्तों के साथ भी रह सकते हैं। तो टोटल मिला के हम अगर रिवाइज कर दें सारी बातों को शॉर्ट फॉर्म में, तो इसके लिए आपको बेहतर एक बात बताते हैं कि वही बात को फिर से, कि आप जो है सो सही से डाइट लें। डाइट लेने के बाद आप सही टाइम से सो के उठें, यानी कि सोने का समय सही से रखें। और फिर आप जो है सो अपने जीवन में एक्सरसाइज की भूमिका को भी महत्व दें, और अपना जो पानी की अहम भूमिका है उनको भी निभाएं। इसके साथ साथ आप जो है, अगर एक्सरसाइज में घूम फिर के बातें आ रही है कि एक्सरसाइज को अगर आप बढ़ाते हैं तो और अच्छा आपका फिटनेस रहता है। इसके साथ में जो है आपको रेस्ट करना है। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रख के और आप अपने जीवन में एक उम्र को अगर लंबा करने को चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक बात और ध्यान में रखना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आप अपने जीवन में जो है जब तक आपको खूब भूख ना लगे, यानी कि तेज़ी से आपको भूख ना लगे, तब तक आप जो है कोई ऐसा चीज़ को खाने को ना सोचें और ना खाएं जब तक आपको भूख जो है बहुत तीखा ना लगे। तो याद रहे कि बहुत तेज़ भूख लगने के बाद ही आप भोजन करें, और भोजन को भी लिमिट से करें, ताकि आपका जीवन आपके पाचन क्रिया के अनुसार और बहुत अच्छा ढंग से चले। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितने सारे चीज़ों को आपके तक पहुंचाने का प्रयास किया वो पहुंचा रहा हूं और पहुंचाया। बात रहा कि आपने इतने सारे चीज़ों को सुनने के बाद, बातों को सुनने के बाद कितने आपने फॉलो कर रहे हैं और कितने आपने फॉलो कर सके, इस चीज़ को आप खुद में नोटिस कीजिए और फॉलो करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका भी जीवन जो है और हेल्थ जो है बहुत अच्छा रह सके।
धन्यवाद।